वेलकम टू आवर डायरी। कल रात छत पर व्हाट्सएप चलाने आई तो अंधेरे में दिखी नहीं, पर दो चिड़ियाएँ बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर आज मैंने सोचा चलो दिन में छत में चलकर देखती हूँ। फिर से वही आवाज़ आने लगी है। मुझे देखेंगी तो ये फिर से जो है चीखने लगेंगी। देखो, मैं अभी ना अपने फ़ोन को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ आप लोगों को। वो दिख रही है वहाँ पर। इसे देखो कितनी तेज़ आवाज़ कर रही है। भी इतनी आलसी हो गई है। इतने सारे ये 2-3 दिन से मुझे देखकर बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। मुझे क्या, छत पर कोई भी जाता है तो उनको देख के चीखने चिल्लाने लग जाती हैं। कुछ तो बात ज़रूर होगी। और उड़ती भी नहीं है यहाँ से, मतलब ये नहीं कि दूसरे छत पे चले जाएं या फिर यहाँ से कहीं दूर चली जाएं। ये लो, मुझे इसके बच्चे दिख गए। एक नहीं, ये तो 2-2 बच्चे हैं शायद। तो ये रीज़न था। बच्चे देखो, कलर इनका ऐसा है बिल्कुल छत जैसा, कैमोफ्लेज हो गए। अगर गलती से पैर पड़ जाए तो बेचारी मर ही जाएंगी, क्योंकि वाकई छत का कलर और इन चूज़ों का कलर बिल्कुल ब्लेंड हो रहा है। और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में है कहाँ पर। बिल्कुल छुप गई हैं छत के जो कलर है उसके साथ ब्लेंड होती हुई छुप रखी हैं, तो दिख भी नहीं रही है। दिखने में भी बहुत मुश्किल से दिख रही हैं। बट जून की इस गर्मी में जहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो रखा है, ये छत में क्या कर रहे होंगे। इसका तो घोंसला, इनको तो घोंसले में होना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि आसपास पेड़ नहीं है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। जनरली ये तो घोंसला ही बनाती हैं और उसमें ही बच्चे रखती हैं। सामने ये चकोतरे के पेड़ में घोंसला दिख तो रहा है, पर इधर से यहाँ छत पर क्यों और कैसे आए पता नहीं। ये बेचारी मदर बर्ड तभी इतना आवाज़ करती है। अभी देखो कैसे उड़ रही है गोल गोल। माँ की दुविधा देख रहे हो आप। अपने बच्चों को मुझसे प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाएगी, पर फिर भी एफर्ट्स छोड़ नहीं रही है। कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। इस साल 2024 में इतनी गर्मी पड़ी है कि पिछले 112 साल का रिकॉर्ड टूट गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। 1 मिनट छत में खड़े रहना मौत के बराबर है। मैं तो अब ख्यालों में ही डूब गई। करीबन 5-6 दिनों से इतनी गर्मी में ये बेचारी चिड़ियाएँ 24/7 अपनी बच्चों को लुक आफ्टर करने में लगी हुई हैं, और 1 सेकंड के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ रही हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म सीमेंटेड छत पर क्या खा रही होंगी बेचारी, क्या पी रही होंगी। एक मेल बर्ड भी है शायद जो इसके लिए खाना भी लेके आ रहा होगा, क्योंकि मुझे 2 चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। तो मैंने सोचा क्या करूँ इनके लिए। पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकती, नहीं तो घोंसले में ही इनको वापस रख देती। फिर मैं ये दुकान से खाली कार्टन ले आई हूँ, और मैंने सोचा कि इससे एक घर या एक घोंसला टाइप का बना दो, सो दैट उनको गर्मी से थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो पाए। तो एक छोटा सा छत, तो मैंने एक छोटा सा इनका घर बनाने की कोशिश की है। ईंट छत पर नहीं है, नीचे से लाने पड़ रहे हैं। इनसे दबा के, इन ईंटों से दबा के थोड़ा सा कार्डबोर्ड को टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट डब्बा थोड़ा बहुत अगर हवा आंधी तूफान आए तो उड़ ना जाए। फर्श बहुत गर्म है, तो नीचे कपड़ा भी बिछा देती हूँ और ऊपर से भी कपड़े से ढक देती हूँ, सो दैट जो है मेरे जाने के बाद एटलीस्ट ये बर्ड फैमिली इस डब्बे के अंदर गर्मी से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड तो रहेगी। मुझे नहीं पता चिड़िया के बच्चे पानी पीते हैं कि नहीं, बट इनके लिए पानी का इंतज़ाम भी कर देती हूँ। ये 2 बर्तनों का पानी 1 हफ्ते तक चल जाएगा, तब तक तो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। ये बच्चे डर के मारे मुझसे हाइड एंड सीक ही खेलने में लगे हुए हैं। माँ अलग परेशान हो रही है। पिता ऊपर से उड़ उड़कर मुझ पर हमला करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। लो, ये तैयार हो गया इसका घर। अब नीचे चले जाऊँ, नहीं तो गर्मी से तो मैं परेशान हो गई हूँ, ये बेचारे भी मुझसे परेशान हो गए। फाइनली एक बात जो बहुत हार्ट टचिंग है देखने को मिली, वो है माता पिता के एफर्ट्स। माँ की तपस्या अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए 24 आवर्स जो है दिन रात इतनी कड़ी धूप में कड़ी मुस्तैदी से पहरेदारी करते हुए और अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना। पिता इनके लिए दाने पानी का इंतज़ाम करता हुआ बच्चों ने तो कुछ दिनों में उड़ जाना है, और उनको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए क्या एफर्ट्स किए थे। ये संसार का मेरे ख्याल से यही नियम है जो चलता आ रहा है, चलता रहेगा।
हर जीव के लिए, चाहे वो चिड़िया हो या मनुष्य, माता पिता के त्याग की गहराई नापी ही नहीं जा सकती है।